पार्टनरशिप करनी है पर अनलिमिटेड लिबिलिटी से डर लगता है। सोल्यूशन है LLP मींस लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप 2008 एक्ट के अकॉर्डिंग। आज की इस वीडियो में आपको सब क्लियर हो जाएगा लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के रिलेटेड। वेलकम टू RR कॉमर्स पॉइंट। मैं हूं रुखसाना राशिद। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर द लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। पहले इसका मीनिंग देखें। is a hybrid business structure blending the traditional partnerships flexibility with a company's liability protection। ये एक हमारा हाइब्रिड बिजनेस स्ट्रक्चर है। ये हमारे ब्लेंड करता है कि जो हमारी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ट्रेडिशनली जो हमने पार्टनरशिप बनाई होती है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको एक कंपनी की लिबिलिटी के साथ प्रोटेक्ट करता है, मीन्स उसके साथ जोड़कर रखता है। वेयर पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स आर शिल्डर फ्रॉम द बिजनेस डेट्स, जिसमें से हमारे पार्टनर्स के जो पर्सनल एसेट्स होते हैं वो बिजनेस के डेट से दूर रहते हैं, मीन्स भी शिल्डर रहते हैं, दूर रहते हैं। एंड द एक्शंस ऑफ द अदर पार्टनर्स मेकिंग देम लायबल ओनली अप टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन। जो हमारे सारे पार्टनर्स का एक्शन है, मीन्स उनकी जो लिबिलिटी है वो उनको उनकी एग्रीड कंट्रीब्यूशन जितनी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है उसके अकॉर्डिंग ही है जो वो लिबिलिटी उनकी बनेगी, मीन्स उनकी लिबिलिटी है जो वो एग्रीड अमाउंट तक होगी। आई होप आपको ये मीनिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स द साइलेंट फीचर्स ऑफ LLP मीन्स लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप। फर्स्ट देखें अ बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब ये है कि जो हमारी LLP है एक हमारी बॉडी कॉर्पोरेट के अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी है जो हमारा काम करती है पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग, बट इसमें जो है लिबिलिटी होती है जो वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं। सेकंड देखें राइट ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स टू बी गवर्नड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। जो पार्टनर्स के जिसमें जो भी पार्टनर्स होंगे LLP में उनके जो राइट्स या फिर उनकी ड्यूटीज़ होंगी वो हमारी गवर्न की जाएंगी उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो उन सभी पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट बना होगा। थर्ड देखें परपेचुअल सक्सेशन मीन्स जो पार्टनरशिप है वो परपेचुअल सक्सेशन होती है उसमें। फोर्थ देखें LLP विल बी अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जो हमारी LLP है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है इसके पार्टनर से, इसके ओनर से, मीन्स इसमें जो पार्टनर्स हैं जो वो अपना अलग से काम करेंगे और जो पार्टनरशिप है उसके अलग प्रॉपर्टी है जो वो सिर्फ उसके लिमिटेड ही होगी, ना ही पार्टनर्स की होगी। फिफ्थ देखें LLP शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप में हमारे 2 पार्टनर्स होते हैं, 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भावें हो जाएं। सिक्स्थ देखें LLP टू मेंटेन एनुअल अकाउंट्स। LLP है जो हमारे एनुअल अकाउंट्स भी मेंटेन करती है, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं लाइक ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब वगैरह। सेवन्थ देखें पावर्स टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स। LLP के पास पावर है कि वो अपने अफेयर्स को, मीन्स जो उसके बिजनेस के अंदर है, जो वो पार्टनरशिप के अंदर जो काम हो रहा है, वर्किंग्स हो रही है, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं। एट्थ है द मर्जर एंड अमालगमेशन ऑफ LLP है जो किसी के साथ अमालगमेशन मीन्स इकट्ठी होकर भी काम कर सकती है। यहाँ पर अमालगमेशन का मीनिंग है इकट्ठे होकर काम करना किसी और, जैसे हमारे यहाँ पर नहीं होता, फॉर एग्जांपल ले लें आप इंस्टाग्राम पर 2 आईडीज अमालगमेशन मीन्स इकट्ठी होकर अपनी एक वीडियो अपलोड करती हैं, तो उसके रिलेटेड यहाँ पर हमारी जो पार्टनरशिप है वो भी किसी के साथ अमालगमेशन मीन्स इकट्ठी होकर है जो वो काम कर सकती है किसी प्रोजेक्ट पर या फिर किसी बिजनेस के रिलेटेड। नाइन्थ देखिए कन्वर्जन ऑफ अ फर्म प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड कंपनी इनटू LLP। हम यहाँ पर LLP में किसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अनलिस्टेड कंपनी जो हमारे लिस्टेड नहीं होती, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होती, उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं LLP में। 10th देखें दी वाइंडिंग अप ऑफ एन LLP। जो हमारी LLP है वो वाइंड अप हो जाती है, उसके भी हमें आगे दिए जाएंगे, किसके प्रोसेस दिया जाएगा इसका। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारी LLP की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस देखेंगे पहले। फर्स्ट है नो लिमिट ऑन दी ओनर्स। LLP में कोई भी लिमिट नहीं होती कि इसके ओनर्स कितने होंगे। जितने भी ये ओनर्स बनाना चाहती है, जितने भी ओनर्स होंगे इसमें पार्टिसिपेट किया होगा तो वो ओनर्स बन सकते हैं। इसमें कोई भी लिमिटेड नहीं होती कि हाँ इतने ही ओनर्स बनेंगे। सेकंड देखिए रिड्यूस्ड लिबिलिटी। LLP में जो है वो लिबिलिटी है जो वो रिड्यूस्ड है, मीन्स वो कम लिबिलिटी है। पार्टनर्स हैं वो एक एग्रीड कंट्रीब्यूशन तक ही है जो अपनी लिबिलिटी है जो वो कर सकते हैं, उनकी लिबिलिटी उतने तक ही होती है, उनमें कोई भी अनलिमिटेड लिबिलिटी नहीं होती। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी। LLP है जो वो बहुत फ्लेक्सिबल है। फोर्थ है टैक्स एडवांटेज। LLP है जो उसमें टैक्स एडवांटेज मिल जाती है, कई बार आपको कम टैक्स लग जाता है या फिर आपको टैक्स से दूर लेकर जाती है LLP। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट है पब्लिक डिस्क्लोजर। मीन्स जो LLP है वो अपना पब्लिक डिस्क्लोजर मीन्स जनरल पब्लिक को है जो अपनी वर्किंग्स वगैरह या फिर अपनी कोई बिजनेस के रिलेटेड कोई भी एनुअल डॉक्यूमेंट्स, एनुअल अकाउंट्स वो शो नहीं करती पब्लिकली। सेकेंड है डिसोल्यूशन।
LLP है जो इसका डिसोल्यूशन नहीं हो सकता, इसका सिर्फ वाइंडिंग अप ही होगा। थर्ड देखें लेस बिजनेस ड्यूरेबिलिटी, इसमें जो बिजनेस की ड्यूरेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है LLP में। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन LLP एंड पार्टनरशिप, कि हमारे यहाँ पर लिमिटेड एबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में क्या क्या डिफरेंस होता है। इसके पहले हमें यहाँ पर बॉक्स में दी गए हैं डिस्टिंक्शन पॉइंट्स, फिर है LLP, फिर है पार्टनरशिप। फर्स्ट डिस्टिंक्शन पॉइंट देखें, फर्स्ट है फॉर्मेशन। LLP कैन बी फॉर्म्ड बाय रजिस्ट्रेशन अंडर LLP एक्ट 2008। हम LLP को कैसे बना सकते हैं, LLP को हम इस तरह से बना सकते हैं जब हम उसकी रजिस्ट्रेशन कराएंगे लिमिटेड एबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 2008। और पार्टनरशिप देखें, इट कैन बी फॉर्म्ड बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप कैसे बन सकती है, जब इसके पार्टनर्स हैं जो वो एग्रीमेंट बना ले एक दूसरे के साथ मिलकर, तो हमारी पार्टनरशिप है जो वो फॉर्म हो जाती है। सेकंड देखें गवर्निंग एक्ट, LLP इज गवर्नड बाय द लिमिटेड एबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। LLP है जो वो गवर्न की जाती है, मीन्स भी किसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलती है, वो लिमिटेड एबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग चलती है। पार्टनरशिप देखें, पार्टनरशिप इज गवर्नड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और जो हमारी पार्टनरशिप है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग है, जो वो गवर्नड रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है, जो वो चलती है, काम करती है। थर्ड देखिए अ बॉडी कॉर्पोरेट, LLP देखें पहले, द LLP शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स अंडर लिमिटेड एबिलिटी एक्ट 2008। जो हमारी LLP है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, वो उसके पास है जो वो सेपरेट लीगल एंटिटी है इसके पार्टनर्स के साथ, मीन्स भी पार्टनर से अलग। और ये किसके द्वारा गवर्न की जाती है, कौन से एक्ट के अंडर है, ये LLP एक्ट 2008 के अंडर है। और पार्टनरशिप देखें, दी पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप आर ट्रीटेड एज वन अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और पार्टनरशिप में जो हमारी पार्टनरशिप में और उसके जो पार्टनर्स होते हैं वो एक ही तरह से कंसीडर किए जाते हैं कि वो एक ही पार्टी है। कौन एक पार्टी है, पार्टनर्स और पार्टनरशिप किसके अंडर आती है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर आती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्थ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन LL के पास होती है, देखिए यहाँ पर हमें दिया भी गया है, LLP विल हैव परपेचुअल सक्सेशन। और पार्टनरशिप में देखें, द पार्टनरशिप डज नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन, और पार्टनरशिप के पास नहीं होती परपेचुअल सक्सेशन। उसके बाद फिफ्थ देखें पार्टनर्स, LLP में देखें 2 और मोर पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन LLP। LLP में है जो वो 2 से कम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं और हमारी LLP को बनाने के लिए। पार्टनरशिप में देखें इंडिविजुअल कैन बिकम पार्टनर, और पार्टनरशिप में हमारे कोई भी इंडिविजुअल है जो वो पार्टनर बन सकता है। उसके बाद लास्ट है हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स किस में होते हैं, फर्स्ट देखिए हमारे यहाँ पर LLP दिया गया है, दी LLP शुड हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। LLP में है जो वो कम से कम 2 पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। और पार्टनरशिप में देखें देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर अ पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के रिलेटेड कोई भी प्रोविजन है जो वो नहीं दी गई है। डिफरेंस बिटवीन LLP एंड अ कंपनी, पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सेम वैसे ही पैटर्न दिया गया है, पहले डिस्टिंक्शन पॉइंट, फिर LLP एंड फिर कंपनी। अब इनमें डिफरेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट देखें फॉर्मेशन, LLP कैन बी फॉर्म्ड अंडर लिमिटेड एबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। जो हमारी LLP है वो फॉर्म्ड की जाती है लिमिटेड एबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 2008 के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट देखें उसके बाद दी गई है हमें यहाँ पर कंपनी, कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1956। और हमारी कंपनी कैसे फॉर्म्ड की जाती है, ये हमारी फॉर्म्ड की जाती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, उसके अंडर रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है इसकी 1956 के अकॉर्डिंग। सेकेंड है यहाँ पर हमारा गवर्निंग एक्ट, कि किसके रूल्स एंड गाइडलाइन से ये चलती है। पहले देखें LLP इज गवर्नड बाय द लिमिटेड एबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। जो हमारी LLP है वो हमारे लिमिटेड एबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के रूल्स एंड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है जो वो गवर्न की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट दिए गए हमें कंपनी इज गवर्नड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1956। और हमारी कंपनी किसके द्वारा गवर्न की जाती है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1956 के द्वारा गवर्न की जाती है। थर्ड है हमारे यहाँ पर मेंबर्स, LLP शैल हैव पार्टनर्स एंड इट आल्सो हैव डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। LLP के पास है जो वो पार्टनर्स होते हैं, उसके पास डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी होते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर दिया गया कंपनी, अ कंपनी शैल हैव इट्स मेंबर्स, कंपनी के पास उसके मेंबर्स होते हैं और LLP में है जो वो पार्टनर्स होते हैं। फोर्थ है यहाँ पर शेयर कैपिटल, इन LLP इट इज़ कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। शेयर कैपिटल नहीं मीन्स भी नहीं होती, शेयर कैपिटल की जगह पर LLP में होती है कंट्रीब्यूशन जो पार्टनर्स करते हैं। और उसके बाद कंपनी, अ कंपनी शैल हैव इट्स शेयर कैपिटल एंड इट्स मेंबर शैल हैव शेयर इन दैट कैपिटल। जो हमारी कंपनी होती है उसके पास शेयर कैपिटल होती है और उसके मेंबर्स हैं जो वो शेयर कैपिटल में शेयर्स भी लिए होते हैं उनके।
उसके बाद नेक्स्ट दिया गया हमें यहाँ पर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। इन LLP दी अकाउंट्स शैल बी ऑडिटर अकॉर्डिंग टू एनी क्लास ऑफ LLP। जो हमारी LLP है, जो वो उसके अकाउंट्स हैं जो वो बनाए जाते हैं, मीन्स भी ऑडिटर किए जाते हैं, तो वो किसी भी क्लास के रिलेटेड हो सकते हैं LLP के। और कंपनी देखिए, इन अ कंपनी अकाउंट शैल बी ऑडिटर अंडर इंडियन पार्टनरशिप कंपनीज एक्ट 1956। जो हमारी कंपनी है उसके अकाउंट्स हैं जो वो ऑडिट किए जाते हैं किसके द्वारा, किसके एक्ट के अकॉर्डिंग, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। लास्ट है हमारे यहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इन LLP डेजिग्नेटेड पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। LLP में जो हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं उनको अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो वो लेना पड़ता है। उसके बाद कंपनी में देखें, टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी अ मेंबर नीड नॉट टू हैव डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंपनी का मेंबर बनने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप डेजिग्नेटेड पार्टनर का आइडेंटिफिकेशन नंबर लें। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये हमारा जो सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारे सेमेस्टर 1 का। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा लास्ट चैप्टर, और चैप्टर का नेम है इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। लाइक शेयर प्लस सब्सक्राइब कर दीजिएगा RR कॉमर्स पॉइंट को। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।